गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह के 3 बज रहे हैं और आज से हमारा स्कूल भी खुल गया है। स्कूल जाना है तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में उठने की आदत शुरू कर दी है अपनी, क्योंकि सुबह-सुबह उठ के आप पढ़ाई के लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल लेते हैं तो पूरा दिन बहुत अपने आप को ही अंदर से सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, हमने मॉर्निंग में कुछ पढ़ लिया था। और सुबह के नित्य कार्य जो होते हैं, वो दैनिक कार्य हमने कर लिए और अभी पढ़ाई की बारी है। और अभी मैं मॉर्निंग में हिंदी पढ़ूँगी। हिंदी के बाद यूपी स्पेशल फिर पढ़ाई करूँगी, उसकी भी थोड़ी सी लगभग अभी मैं 3 बजे उठ पढ़ाई करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे पास 3 से साढ़े 3 घंटे का टाइम है। और फिर 6:30 बजे उठ के ईज़िली सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि 10 बजे का स्कूल है तो 9:30 बजे निकलना होगा। तो सारी चीज़ें ईज़िली मैनेज हो जाएंगी। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि यूपी स्पेशल के लिए जो बुक मैंने दिखाई थी परीक्षा वाणी की, उसी से हो जाएगा यूपी में यूपी स्पेशल, या फिर किसी और बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, अभी तो प्री के लिए तो ये हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेंस के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा दूसरी बुक भी। तो एक राकेश सारस्वत की है बुक, उसे मैं वीडियो पे आपको दिखा दूँगी, आप देख लीजिएगा उसे। वो बुक भी यूपी स्पेशल के लिए काफ़ी अच्छी है। उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन, स्पेशली वो यूपी पीसीएस के लिए ही है। तो उसे मैंने हालांकि अभी परचेज़ नहीं किया है, ना मैंने उसे देखा है कि कैसी है। लेकिन हाँ, लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं उसी बुक को कर रहे हैं, कई कोचिंग वाले भी उसे बता रहे हैं और कई लोगों ने उसे पढ़ा भी है तो बता रहे हैं कि हाँ, काफ़ी अच्छी बुक है। तो यूपी स्पेशल के लिए वो बुक आप ले सकते हैं। बाकी अभी तो मैं परीक्षा वाणी से ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी मेरा टारगेट ये प्री है और प्रीलिम्स निकलने के बाद ही मैं मेंस के लिए जो बुक ऐसी स्पेशली हैं उन्हें लूँगी। वैसे तो सारी चीज़ें मैं प्रीलिम्स मेंस को दोनों को कवर कर रही हूँ, लेकिन अगर जो चीज़ें मुझे स्पेशली मेंस के लिए लेनी है तो वो अभी मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स निकल जाए तभी हम उसके आगे मेंस की तैयारी करेंगे। और बाकी वो अच्छी बुक है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्टार्टिंग से आपको अगर उसे कवर करना है, पढ़ना है मेंस के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी अभी तो मैं यही परीक्षा वाणी से ही कर रही हूँ प्रीलिम्स की तैयारी। और बाकी और चीज़ें जो हैं, आप जिस बुक से कर रहे हैं कर सकते हैं। हाँ, और भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिन बुक्स के बारे में मैं जानती हूँ, जो मैंने लिए हैं, पढ़ रही हूँ, वो उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। और अभी तो मैं हिंदी के लिए भी ये घटना चक्र ले रखी है और आदित्य पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, तो अभी मैं हिंदी इसी से कवर कर रही हूँ। हिंदी के लिए भी मैंने मेंस के लिए जो कि ऐसे राइटिंग की होती है, उसे भी मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी प्रीलिम्स पे है। जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि दोनों में आएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इन्हें तो मैं दोनों के साथ साथ कवर कर रही हूँ। और साइंस है, एनवायरनमेंट है, तो ये चीज़ें तो मैं दोनों के लिए कवर कर ले रही हूँ। बाकी एथिक्स हो गया, ऐसे राइटिंग है और उसके साथ साथ यूपी स्पेशल है। तो ये 3 चीज़ें हैं, सोसाइटी है, ये सारी चीज़ें जो मेन फोकस उनका मेंस में ही रहता है, उनसे ही रिलेटेड मेंस में ही आते हैं क्वेश्चंस। थोड़े बहुत जो भी आते होंगे, जैसे आर्ट एंड कल्चर वगैरह का कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो बाकी और चीज़ें जो मेंस के लिए स्पेशली हैं, उन्हें मैं अभी नहीं देख रही हूँ। और जो सब्जेक्ट दोनों को हैं, दोनों में आते हैं, वो मैं दोनों साथ साथ करती चल रही हूँ। और अब चलते हैं किचन की तरफ, रुख करते हैं, क्योंकि किचन का काम जो होता है वो भी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली है, उनके लिए भी नाश्ता बनाना है और बच्चे हैं, उनको भी टिफ़िन तैयार करके देना है, खुद भी स्कूल जाना है तो स्कूल की भी तैयारी करनी है अपनी। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, कोहरा इतना ज़्यादा है कि बिल्कुल रास्ता नहीं दिख रहा है। और जब हम बस से जाते हैं तो डर सा लगा रहता है एक मन में। हालांकि ड्राइवर जो होते हैं वो तो बहुत सेफ़ तरीके से चलाते ही हैं बस को, लेकिन फिर भी मन में एक डर सा रहता है, बिल्कुल कुछ भी रोड पे दिखाई नहीं देता। ठंड इतनी है कि खुद को मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ। और अभी मैं स्कूल के लिए निकलने वाली हूँ। और आप सभी को बाय। और जब मैं बस से उतरती हूँ तो लगभग 500 से 700 मीटर तक मुझे पैदल चल के जाना होता है। ये वही रास्ता है जहाँ मुझे पैदल चल के जाना है। गांव के अंदर स्कूल है, ऑन रोड मैं बस से उतरती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा रास्ते में कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। और अभी वापस आके मैं कपड़े वगैरह चेंज कर चुकी हूँ और कपड़े तह लगा के रख रही हूँ।
क्योंकि सुबह-सुबह हम जब स्कूल निकलते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो सारे रूम को बिल्कुल तहस-नहस कर देते हैं, सारी चीज़ें इधर-उधर बिखरा देते हैं। आने के बाद फिर वो वैसे का वैसा ही मिलता है हमें। तो बस उन्हें आने के बाद समेटना होता है, तो बस वही काम मैं कर रही हूँ अभी। सारी चीज़ें अच्छे से रखना और समेटने के बाद फिर मैं चाय वग़ैरह बनाती हूँ अपने लिए। चाय पी के फिर वापस मैं अपनी पढ़ाई के लिए तैयार हो जाती हूँ। क्योंकि दिमाग में यही होता है कि जो चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से मैनेज भी करना है और साथ-साथ अपनी पढ़ाई पे भी फ़ोकस करना है। तो बस उन चीज़ों को दिमाग में अगर रख के चलते हैं तो सारी चीज़ें ईज़िली हो जाती हैं। और अभी मैं अपने आप को साथ-साथ थोड़ा-सा ध्यान रखती हूँ अपना भी, अपनी भी थोड़ी-सी केयर कर लेती हूँ। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि पूछो ना, बिल्कुल हाथ-पैर ठंडे से होते जा रहे हैं, धूप भी बिल्कुल नहीं है, तो गलन सबसे ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हाँ, हाथ-पैर सीधे हो जाएँ। लगता है कि बस कवर करके रखो अपने हाथों को और ज़रा-सा पानी छू लो तो टंकी का पानी इतना ठंडा होता है कि बिल्कुल हाथ तो बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं। और मेरा बच्चा बाहर थोड़ा-सा मस्ती कर रहा है और उसके साथ-साथ मुझसे साथ-साथ मेरे बीच ही आगे लगा रहता है। क्योंकि छोटे बच्चे होते ही हैं, अपनी मदर के साथ ज़्यादा रहते हैं और जब आप घर में रहें तो बच्चे ही होते हैं जो आपके आगे-पीछे लगे रहते हैं, आपका मन भी लगा रहता है। और अभी मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं और अब बारी है पढ़ाई की। और अभी मैं पॉलिटी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि मैं पॉलिटी हिस्ट्री दोनों कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने हिंदी कर लिया था क्योंकि वो सीसैट का पोर्शन है, तो सीसैट भी साथ-साथ चलता रहता है मेरा। मॉर्निंग में मैंने हिंदी पे टाइम दिया और करंट कर लिया और अभी पॉलिटी की बारी है। और जब रात को मैं पढ़ने बैठूँगी फिर हिस्ट्री करूँगी, ताकि मेरे 2 सब्जेक्ट ये भी तैयार होते रहें। और मॉर्निंग में मेरा हिंदी और साथ-साथ करंट भी कर लिया था मैंने। और जब इसी में टाइम मिलता है तो बीच-बीच में यूपी स्पेशल भी मैं देखती चलती हूँ, ताकि वो भी हमारा साथ-साथ कवर होता रहे। क्योंकि प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस यूपी स्पेशल से आते हैं, तो उनके लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। और उसके लिए आपको यूपी स्पेशल के बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें अच्छे से याद करना होता है। तो उसके लिए वो मेरी परीक्षा वाणी की जो बुक है वो सफिशिएंट है, तो उसी से ही ईज़िली हो जा रहा है। और साथ-साथ मैंने टॉपर्स कोड पे ले रखा है टेस्ट भी, तो उसे भी लगाना होता है। तो बस ऐसे ही मैं सारे दिन को मैनेज करके अपना टाइम निकालती हूँ पढ़ाई के लिए। क्योंकि मॉर्निंग में एक स्लॉट पढ़ लिया आपने, आने के बाद एक स्लॉट हो जाता है, फिर नाइट में पढ़ लिया, तो 3 स्लॉट में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। मॉर्निंग का मेरा 3 से साढ़े 3 घंटे का हो जाता है और शाम को आने के बाद मैं 4 बजे से लगभग बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। साढ़े 3 बजे तक वापस आती हूँ, फिर आधे घंटे मैंने जो थोड़े बहुत काम थे उन्हें किया, उसके बाद 4 बजे से आराम से बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और 4 से 6 मेरा पढ़ाई पे रहता है। फिर रात को 2 घंटे मैं अपने घर के जो काम होते हैं, रात का खाना वगैरह उस पे दिया। 8 साढ़े 8 कोशिश मेरी रहती है कि 8 बजे, नहीं हो पाता तो साढ़े 8 से साढ़े 10 तक लगभग यही मेरी पढ़ाई